स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में हमने मानव के द्वारा कृषि और पशुपालन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्थायी जीवन की ओर, यानी कि मानव के द्वारा प्रारंभिक काल में किस तरह से स्थायी जीवन को प्रारंभ किया गया, यानी कि एक जगह पर रहने की प्रक्रिया मानव के द्वारा कैसे सीखी गई। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों व झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। खुदाई की गई बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, तो उसमें झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम एक जगह का नाम है जो वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना करके रहते थे और जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये याद रखना है आपको। जम्मू कश्मीर में जो अवशेष मिले हैं, वहाँ के जो लोग थे वो गड्ढा खोदते थे ज़मीन के अंदर और उसमें घर बना करके नीचे जो है रहते थे। गड्ढे में उतरने के लिए या घर में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उनको क्या होती थी कि ठंड के दिनों में सुरक्षा मिलती थी। दूसरा ये भी पता लगा है कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है और ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार अपने घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यानी कि सर्दी के दिनों में अंदर खाना पकाते होंगे और गर्मी के दिनों में बाहर खाना पकाते होंगे। ऐसे अवशेष हमें मिलते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए नवपाषाण युग इसको माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। औखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी औखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास या अपने घर में पूछ सकते हैं कि औखली और मूसल क्या होता है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं चित्र में। ये जो चार रखे हुए हैं, ये अलग अलग काम में आने वाले कुछ औजार रहे होंगे या कुछ उपकरण रहे होंगे। आगे देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। साइड में जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये मिट्टी का बर्तन है, आप देख सकते हैं इसको। ये वाला, इन बर्तनों का उपयोग कई सारे तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों को खाना बनाने के लिए भी उपयोग में लाने लगे। चावल, गेहूँ और दाल जैसे अनाज अब लोगों के आहार का हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी पहनने लगे थे और बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे पौधे को उगाने लगे थे वो लोग, और कपास उगा करके उससे जो कॉटन मिलता था उससे थ्रेड बना करके उससे जो है कपड़े बनाने की प्रक्रिया भी प्राचीन काल में लोगों के द्वारा शुरू की जा चुकी थी। ये हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की। क्या यह परिवर्तन एक जगह है या एक साथ ही आए होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो लाखों हजारों वर्षों के बाद में कई स्थानों पर देखे गए। स्त्री और पुरुष के शिकार, भोजन संग्रह करने का काम और हजारों सालों के दरमियान ही धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया गया होगा और मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते होंगे। ये सब हमने जाना स्थायी जीवन के बारे में। उसके बाद में आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरानगढ़ के जीवन मृत्यु। मेहरानगढ़ एक जगह का नाम है जहाँ पर लोगों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। किस तरह से लोगों को जो है शवों को दफनाया जाता था। मेहरानगढ़ मानचित्र प्रश्न नंबर 13 पर जो मानचित्र है उसमें दिया गया है, उसमें हम जो है इसको देख सकते हैं। मेहरानगढ़ देखिए, मेहरानगढ़ जो किला है आजकल बहुत फेमस है। और ये देखिए, इस मानचित्र के अंदर आप मेहरानगढ़ को देख सकते हैं।
ये बुर्ज होम है, जम्मू कश्मीर के अंदर बुर्ज होम के अंदर है ये बुर्ज होम, इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये मेहरानगढ़ है जो इधर आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है मेहरगढ़, पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में। इधर जो आपको दिख रहा है ये मेहरगढ़ है। आगे चलते हैं वापस उसी टॉपिक पे। इसमें जो है ये ईरान जाने वाले जो रास्ता था उसका एक महत्वपूर्ण रास्ता था, उसका एक महत्वपूर्ण ये किला है मेहरगढ़, या वहीं पे बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जिसको मेहरगढ़ का नाम दिया गया है। संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी जगह पर मानव के द्वारा जो है जो गेहूँ और अन्य खाद्यान्न उगाना सीखा होगा। तो मेहरगढ़ ये याद रखना है, जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ये मेहरगढ़ के अंदर। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। इसका पता हमें इस बात से लगता है कि खुदाई में वहाँ पे कई सारे जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, जिनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी देखने को मिलती है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर और आयताकार, स्क्वायर और रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, उस टाइप के जो है घरों के अवशेष मिले हैं। साइड में आप देख सकते हैं ये घर का अवशेष है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। 4 ब्लॉक इसके अंदर बने हुए हैं। तो वर्तमान घरों से आप इनकी तुलना कर सकते हैं कि वर्तमान में भी ऐसे घर बनते हैं या नहीं बनते हैं। आगे देखिए, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण, सूअर, बकरियाँ, भेड़ आदि को शामिल किया जाता है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं और ये जो है संभवतः अनाज भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके जो सगे संबंधी थे उसका सम्मान जो है करते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में जो कब्र खोदी जाती थी उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मेहरगढ़ में जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान ऐसी कई कब्रें मिली हैं और कब्रों में जो है डेड बॉडी के साथ में कई सारे सामान भी मिले हैं। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो इसलिए इसका ये अंदाज़ा लगाते हैं इतिहासकार, हो सकता है कि वो एक अच्छा पशुपालक रहा हो सकता है उस बकरी से उसको जो है ज़्यादा लगाव हो, और ये भी हो सकता है कि मृतक खाने के लिए जो है बकरी को रखा गया होगा, क्योंकि लोगों की मान्यता ऐसी थी प्राचीन काल में कि मरने के बाद में जीवन होता है, तो मरने के बाद कब्र में वो क्या खाएगा, तो इसलिए उसके साथ में बकरी को दफनाया गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अन्यत्र यदि बात करें तो फ्रांस के अंदर जो गुफा है उसके अंदर चित्रकारी की गई है। एक एटलस के माध्यम से आप जो है फ्रांस को ढूंढ सकते हैं और उसमें जो है ये गुफा में के अंदर जो चित्र है वो चित्र आपको दिया गया है। गुफा के अंदर जो चित्र है वो ये दिया गया है, ये चित्र। इसमें जो है कई सारे जंगली जानवर दिखाए गए हैं, जिसमें जो है घोड़े हैं, गाय है, गैंडा है, रेंडियर है, बारहसिंगा है, सूअर आदि जो है इसमें दिखाए गए हैं। इनके रंगों को लोहोएस्क और चारकोल मतलब होता है खड़ी जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें वाइट कलर जो चौक होता है उसी टाइप से चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है, और ये संभवतः इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया होगा। शिकारियों को शिकार करने के दृश्य भी यहाँ मिलते हैं। उसी तरह से नवपाषाण कालिक पुरास्थल जो है उनको आप जो है अपनी एटलस में ढूंढ सकते हैं। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालह्यूक तुर्की में है। सबसे प्राचीन जो पुरास्थल है नवपाषाण काल का वह है चतालह्यूक, ये याद रखना है आपको। वो कहाँ है? टर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनको उपयोग किया जाता था।
जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, सीरिया से मिलता था। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान रखना है कि अभी तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है, लोगों को पहिए की जानकारी अभी तक नहीं है, तो इसलिए सारा सामान लोग अपनी पीठ पर या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। कौड़ियों और सीपियों का उपयोग क्या होता होगा, ये आपको पूछ करके बताना है कि कौड़ियों और सीपियों का उपयोग क्या होता है। मैं बता देता हूँ, कौड़ियाँ और सीपियाँ जो है वर्तमान में मुद्रा की तरह काम में ले जाती थी। जैसे हम रुपये पैसा का उपयोग करते हैं चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए, उसी तरह से कौड़ियों और सीपियों का भी जो है उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका जो है आज ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, उनको आप जो है अपनी होमवर्क की क्लासवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा आप जो है ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है यहाँ पे, इन महत्वपूर्ण तिथियों को भी जो है ये जो दी गई है, इन महत्वपूर्ण तिथियों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्लास वर्क में। ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए